तो आज हम लोग लॉग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं लॉग क्या होता है। लॉगरिदम, लॉगरिदम को ही हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं लॉग। ठीक है, जैसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉग आया कैसे। ठीक है, लॉग क्या होता है, एक्चुअली में लॉग का यूज क्या हम लोग करते हैं, तो देखना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखना। जैसे हम एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछ रहे हैं, एक एग्जांपल देते हैं। पहले हमको एग्जांपल बताओ कि जैसे 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 100 लिखे तो x का वैल्यू क्या होगा, बताना। सिंपल फॉर्म पूछे हैं, x का वैल्यू क्या यहाँ पुट करेंगे, 10 का पावर की 100 आएगा। एकदम सिंपल चीज है। क्या बोलोगे कि सर 10 का पावर 2 रख देंगे ना तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब x क्या था, x इज इक्वल टू 2 था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूसरा एग्जांपल पूछ रहे हैं, जरा बताना। जैसे 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 50। अब बताओ x का वैल्यू क्या होगा। अब x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 10 का पावर की 50 आ जाए। क्या करेंगे पुट, 10 का पावर 2 में 100 आ रहा था, 10 का पावर 1.5 चाहे 1, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। 10 का पावर 1 भी पुट करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 का पावर 2 करेंगे तो 100 आएगा। तो 1 और 2 के बीच में क्या होता है 1.5, तो 1.5 भी पुट करेंगे 50 नहीं आएगा, क्योंकि ये पावर का फॉर्म है। अगर हम 1.5 भी पुट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 1.5 का मतलब होता है 3/2, और 3/2 का मतलब होता है नीचे वाला पावर होता है रूट का पावर। ठीक है, कितना आया, 10 का पावर 3 आ गया 1000 रूट के अंदर। तो रूट के अंदर 1000 को बाहर निकालेंगे तो 50 तो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 50 मल्टीप्लाई 50 तो 2500 होता है। ठीक है, 2500 होता है। इसका मतलब हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते हैं, इसको हमको कैलकुलेटर के हेल्प से ही निकालना पड़ेगा। तो ये तरीका गलत है, ऐसे हम लोग नहीं बना सकते। 10 का पावर क्या पुट करे कि 50 आ जाए, ये डायरेक्ट हम लोग नहीं सोच सकते। तो x का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए, एक्सपोनेंट फॉर्म को हम लोग को वैल्यू इसका पावर निकालने के लिए लॉग का फॉर्म बना। ठीक है, तो जैसे x का वैल्यू क्या पुट करे, ये तो कैलकुलेटर से चाहे कंप्यूटर से निकाल सकते हैं हम लोग। तो एक तरह से कैलकुलेटर से निकाल के इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद तो 50 आ जाएगा। कि 10 का पावर सर 1.2 होगा या 1.3 होगा, तब जाके 50 आएगा, ऐसा हो सकता है। तो इसी का फॉर्म बनाने के लिए लॉग का फॉर्म बना है। तो लॉग का फॉर्म कैसा होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है इसका। बेसिक फॉर्मूला, अगर a का पावर x इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, a टू द पावर x इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं log b बेस a इज इक्वल टू x। जैसे हम यहां बताए थे 10 का पावर x इक्वल टू 50 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 50 बेस 10 इज इक्वल टू x। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा 10 का पावर x इक्वल टू 50 होने के लिए। इसका मतलब यही है कि 10 का पावर हम क्या पुट करेंगे कि 50 हो जाएगा। 10 का पावर क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। 10 का पावर x इज इक्वल टू 50, तो x का वैल्यू बताइए। तो इसका जो भी फॉर्म है log 50, log 10, log 20, जो भी फॉर्म है हम लॉग टेबल में एक तरह से कैलकुलेटर से निकाल के, वो इसका जो पैटर्न है, वो लॉगरिदम का जो भी पैटर्न है वो टेबल में बना के रख दिया जाता है, और उससे हम लोग देख के बताते हैं। इसका मतलब ये एक तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म को ही सॉल्व करने का तरीका है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 10 का पावर क्या होगा, तो इसका मतलब ही हो गया कि 10 का पावर x इक्वल टू 50। तो इस फॉर्म को याद रखना है, और ये फॉर्म कहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं, लॉग टेबल से देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बस एक लिखने का तरीका है कि वेरिएबल जो पावर होता है उसको हम कैसे लिखें कि log 50 बेस 10 आ जाए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 10 का पावर x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो फिर से समझना। तो पहला फॉर्मूला हम क्या बताए हैं कि अगर a का पावर x इज इक्वल टू बी लिखा हुआ हो, a का पावर x इज इक्वल टू बी लिखा हुआ हो,
तो हम लिख सकते हैं log b बेस a इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब हमको फिर से बताओ, इसका मतलब हो गया फिर से बेस जो है a का पावर x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो वेरिएबल को अलग लिखने के लिए लॉग का फॉर्म बना ताकि x अलग हो जाए और ba एक साइड हो जाए। तो इसका मतलब ही हो गया log b बेस a इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ही हो गया कि x का वैल्यू क्या पुट करें कि a का पावर x इज इक्वल टू b। ठीक है, इतना ही मतलब है इसका। मतलब वेरिएबल को अलग दिखने के लिए, x का वैल्यू अलग दिखने के लिए एक्सपोनेंट फॉर्म का एंटी फॉर्म बना लॉग के फॉर्म, और लॉग के फॉर्म का एंटी a का पावर x इज इक्वल टू b कहलाया। इसीलिए हम लॉग का एंटी लॉग कह सकते हैं कि ये फॉर्म है और इसका एंटी फॉर्म ये फॉर्म है। ठीक है, तो एंटी लॉग का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग देख रहे हैं लॉग का फॉर्म। तो a टू द पावर x इज इक्वल टू b है, तो हम कह सकते हैं log b बेस a इज इक्वल टू x। इसका मतलब ही हो गया कि a का पावर कितना पावर रखे कि b आ जाए, मतलब यही। तो ये पहला रूल याद रखना है कि पहला रूल पे ही सारा का सारा फॉर्म बना हुआ है। आगे जो भी हम फॉर्मूला बताएंगे पहला ही फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बना हुआ है। तो आगे फॉर्म सब देखते हैं हम लोग। सेकेंड फॉर्म, सबसे पहले लिखने का तरीका देखते हैं। log a कहीं भी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है, log a बेस 10। ठीक है, नीचे वाले फॉर्म को हम लोग बेस कहते हैं। तो यहाँ जब भी बेस कुछ नहीं दिया हुआ हो इसका मतलब बेस 10 ही होता है। कहीं पे ln लिखा हुआ हो, ln x कहीं भी लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है log x बेस e। कहीं log लिखा हो इसका मतलब उसका बेस 10 है, कहीं ln लिखा हुआ हो इसका मतलब बेस e है। जहाँ पे e क्या है, e भी एक कांस्टेंट है, e का वैल्यू होता है 2.71828। तो log का मेन फॉर्मूला है a टू द पावर x इज इक्वल टू b। इसको हम लोग लिखते हैं सिंपल भाषा में log b बेस a इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब ही होता है कि a का पावर कितना पुट करे कि b आ जाए, मतलब a का पावर x पुट करे तो b आ जाए, मतलब सेम फॉर्म थी। ठीक है, अब हम दूसरा देखे हैं कि log a का मतलब इसका बेस पहले से 10 ही होता है। कहीं पे भी ln x लिखा हुआ हो तो ln का मतलब भी log ही होता है, लेकिन बेस उसका e होता है और e का वैल्यू होता है 2.71828। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं, जैसे कहीं पे भी log 1 पूछ दे कि log 1 इज इक्वल टू कितना। सबसे पहले बताओ हमको कि log 1 का यहाँ बेस कितना है। जिसका बेस कोई नहीं दिया हुआ हो उसका बेस 10। तो log 1 कितना होता है, log 1 इज इक्वल टू क्या होगा, log 1 इज इक्वल टू कितना होता है, log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन क्यों होता है ना, ये चीज हम लोग यहाँ पे अब गौर करेंगे। चलो देखते हैं, मान लेते हैं x है, log 1 इज इक्वल टू x है, तो x का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग निकाल के देखेंगे अभी। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला तो एक ही है, मेन फार्मूला एक ही है। अगर एक फार्मूला अच्छे से याद है, अच्छे से समझ में आ गया, तो सारा फार्मूला हम लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, वही हम लोग गौर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब तुम ही बताओ कि इसको लॉग के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखे फिर से, 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, log b बेस a इज इक्वल टू x अगर लिखा हुआ हो तो हम लिखते हैं a का पावर x इज इक्वल टू b। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा 10 का पावर x इज इक्वल टू 1। तो 1 को तो लिख सकते हैं 10 का पावर 0। तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, इसका मतलब 10 इज इक्वल टू 10 है तो x बराबर कितना आया, x बराबर 0 आया। इसका मतलब log 1 किसके बराबर था, x का मतलब 0, log 1 0 के बराबर। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि कहाँ से आया log 1 इज इक्वल टू 0। तो सारा का सारा फॉर्मूला हम लोग इसी से प्रूफ कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट, मिटा दे इसको। log a बेस a
इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू कितना होगा, लॉग ए बेस ए फॉर्मूला होता है 1। कभी भी लॉग ए और उसका बेस भी सेम ही आ जाए उसका वैल्यू होगा 1। क्यों होगा देखते हैं अभी, क्योंकि प्रूफ जानना जरूरी है। प्रूफ जानने से बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, क्योंकि प्रूफ के फॉर्म पे ही बहुत सारा क्वेश्चन में दिमाग लगता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1 क्यों होता है। लॉग ए बेस ए इक्वल टू मान लीजिए x, हमको निकालना है x का वैल्यू। फिर से बेसिक फॉर्मूला लॉग बी बेस ए इक्वल टू एक्स, तो कैसे लिखते हैं a का पावर x। पहला फॉर्मूला क्या बताए थे लॉग बी बेस ए इक्वल टू, अगर x लिखा हुआ हो तो हम लिख सकते हैं a का पावर x इक्वल टू बी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सोचो तो यहाँ पे लॉग ए बेस ए इक्वल टू एक्स है तो कैसे लिखेंगे a का पावर x इक्वल टू ए। तो बताओ जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1 होता है, तो यहाँ बेस सेम तो पावर भी सेम हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। तो सारा प्रूफ कहाँ से आ रहा है, बेसिक फार्मूला से, पहला फार्मूला से। मतलब पहला फार्मूला अगर याद है तो सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि सबका मालिक एक है, सारा फार्मूला का एक ही उपाय है, एक ही फॉर्म है, बेसिक फॉर्म। इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, लॉग ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। इसका बेस हम नहीं लिख रहे हैं, बेस नहीं लिखे हैं, इसका मतलब क्या है 10 ही है। ठीक है, जिसका बेस कुछ नहीं लिखते हैं उसका बेस 10 ही होता है। ठीक है, आगे वाला फॉर्मूला है लॉग ए बाई बी। लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। जो डिवाइड वाला फॉर्म होता है वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो लॉग ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। इसका प्रूफ देखते हैं आया कहां से, सबका प्रूफ देखना बहुत जरूरी है। देखते हैं, पहला का पहले प्रूफ करते हैं। दिमाग लगाते हैं कैसे किया जाए प्रूफ, है ना। तो मान लेते हैं लॉग ए इज इक्वल टू एक्स, लॉग बी इज इक्वल टू वाई। इसका पावर बेस कितना है, बेस हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन यहां पे तो 10 ही है। यहां बेस कुछ भी रहे, वैसे मान लो यहां बेस सी है तो लॉग ए बी बेस सी भी लॉग ए प्लस लॉग बी ही होगा बेस सी के साथ, है ना। यहां अभी 10 है, मान लो यहां सी देते हैं तो हर जगह सी होगा। यहां मान लो हम 20 देते हैं तो हर जगह यहां बेस 20 ही होगा। तो बेस कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां अभी तो 10 है, अभी हम कुछ नहीं लिखे थे, इसका मतलब 10 है। तो हम मान लिए लॉग ए इज इक्वल टू एक्स, लॉग बी इज इक्वल टू वाई। तो बेसिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 10 का पावर एक्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे लिखेंगे 10 का पावर वाई इज इक्वल टू बी। अब हमको ये फॉर्म बनाना है, ये फॉर्म कैसे बनाया जाए, है ना, देखते हैं। लॉग ए बी, लॉग ए बी इज इक्वल टू ए कितना है 10 का पावर एक्स। LHS में हम यहाँ पे, है ना, जो भी LHS लिखा हुआ था उसमें हम ए बी का वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए का वैल्यू है 10 का पावर एक्स और बी का वैल्यू है 10 का पावर वाई। वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, 1 मिनट।